आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया। दोस्तों 2 दिन से वेल्डर वालों की कंप्लेन थी कि सर आप वेल्डर के बारे में बताने वाले थे, वेल्डर के प्लेसमेंट के बारे में कि वेल्डर के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, पर आप बताते नहीं। पर बीच में ये इसरो की भर्ती की बड़ी खबर आ गई। 10 ट्रेड के वाले बच्चों के लिए था और खास करके रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कुछ ऐसे ट्रेड है जिसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ नहीं होती। और इसरो जैसी जब इंस्टीट्यूट और संस्थान जब किसी ITI वाले बच्चों के लिए कोई एडवर्टाइज निकाले तो मेरा एक एज ए फॉरमैन की तरह ये फर्ज बनता है कि मैं ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा ITI वाले बच्चे तक पहुँचाऊँ। अब उसकी उड़ान अपने हिसाब से वो कर सकता है। ये देखिए 1 मिनट का सचिन का ये वीडियो क्या खबर कहता है, उसके बाद हम मिलते हैं। हम सभी को लाइफ में अपने हुनर को निखारते रहना चाहिए, चाहे वो कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन या शेफ हो। हर दिन अगर आप बेहतर बनने की कोशिश करते रहोगे तो रिजल्ट्स उसके अच्छे लगते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब लाइफ में आप कामयाबी हासिल करते हो तो खुशी होनी ज़रूरी है, मगर जब संतुष्टि होती है तो मैं समझता हूँ आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सारा दिन मेहनत करके वापस आते हो, खुद को शीशे में देखते हो, तो एक ही जवाब मिलना चाहिए कि आज मैंने पूरी कोशिश की, आज मैं कल से बेहतर हूँ और कल मैं आज से बेहतर बनूंगा। जब हमारी सोच सही है और ये सारी चीज़ें इकट्ठा आती है, तब कह सकते हैं है तो कौशल भारत, कुशल भारत। संरक्षक के सभी के लिए हमको ये मालूम है कि तैयारियां करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ITI से भी जो अप्लाई करते हैं तो वो कुछ तैयारियां करने के लिए कहीं पे भी क्लास ज्वाइन करते हैं, पर जब ITI की बात आती है तो वो समझते हैं कि हमने ITI कर लिया तब जॉब मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपको ITI करने के बाद भी उनमें पूरी तैयारियां करनी है। ITI तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैंने ही ITI किया है, मैं ही एक ITI होल्डर। ऐसा नहीं है बच्चों, ITI बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर मैं यहाँ मांगरोल की बात करूँ तो माणावदर, वंथली, जूनागढ़, केशोद और मालिया 22 किलोमीटर में कुल 5-6 ITI है। वहाँ सारे बच्चे तुम्हारे जैसा ही ट्रेड करके आए हैं। तो अब ITI में कंपटीशन शुरू हो गया है। अब आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो ये जो पूरा दिन मोबाइल में ये मनोरंजन के जो वीडियो देखते रहते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, चुटकुले सुनते रहते हो, वो अब हमको बंद करना है। अब बचपना ख़त्म करके हमें सीखना है, हमें कुछ करना है। तो बात कर रहे थे हम वेल्डर के बारे में। तो दोस्तों वेल्डर की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी होती है। मैंने भी जब खंगाल किया, मैंने भी उसका रिसर्च किया तो बहुत सारी मुझे उसकी खबरें मिली कि भाई वेल्डर वाले बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट स्टेट में और सेंटर में है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी ऐसी संस्थान है जैसे कि DRDO है, ONGC है, उसमें वेल्डर वाले बच्चों की आवश्यकता होती है। हालांकि रेलवे, ST वगैरह तो भर्ती करते ही करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपने अब वेल्डर अगर कर लिया है 79 से या फिर अर्ली बैच में, तो आपको रिसर्च करना है। अब हमें करना ये है कि हमारे आसपास अगर चाहिए तो भी ठीक है, और अगर हम माइग्रेट होके जाना चाहते हैं कहीं पे कि भाई अच्छी नौकरी मिले, अरे बच्चों को यार अच्छी नौकरी, मैंने अभी जब आपका रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि पुणे में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, बम्बई में, इंदौर में बहुत सारी जॉब है।
पर अगर आप ऐसा सोच के रहेंगे कि भाई मुझे यहाँ आके जो मेरा गांव है वो सील समझो, या फिर केशोद के आसपास का कोई गांव में आप आ रहे, तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आपको रिसर्च करना है। देखिए मैंने रिसर्च किया है, बाजू में वीडियो आपको ये जो स्क्रॉल हो रहा है वो आपको देखते रहना है। उसमें मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, गुजराती में भी और इंग्लिश में भी, कि भाई आईटीआई के वेल्डर वाले बच्चों के लिए। और अगर आपको यार आपके परिवार को अभी समझो कि कोई जॉब की ज़रूरियात नहीं है, कोई आपकी इनकम के ऊपर आपका घर नहीं निर्भर करता, तो आपको ऐसा करना है कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, ताकि आपको आपका फ्यूचर अच्छा हो। फिर ऐसा होगा कि आप आईटीआई करके वेल्डर करके अगर लग गए तो 2 साल के बाद ऐसा लगेगा कि मैं अगर डिप्लोमा किया होता तो मैं सुपरवाइजर बन जाता। मुझे तरक्की चाहिए तो आपको साथ ही साथ डिप्लोमा भी कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो जैसे कि सचिन ने कहा, वैसे आपका हुनर को हमेशा निखारते रहना है। हमारे हुनर को अगर हम निखारेंगे नहीं तो ऐसा होगा कि वेल्डर का हमने जो सीखा है वो भी हम भूल जाएंगे। तो आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि जो सीखा है आईटीआई से, तुमने जो काम किया है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग का, वो भूल जाओ। तो इसके लिए कहीं पे कोई शॉप अगर है तो उसमें प्रैक्टिस में चले जाइए। केशोद के आसपास तकरीबन 100 से ज़्यादा फर्नीचर के अलग अलग जो यूनिट है वो छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो कहीं पे भी लग जाइए। सैलरी भूल जाइए, अभी आपको सैलरी के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी आपको हुनर के ऊपर, इसलिए आपको सचिन का वीडियो दिखाया। कभी आप जो फोकस करना है वो हुनर के ऊपर कीजिए। अगर हुनर रहा तो आपको इसरो वाले भी बुलाते हुए आएंगे, अगर हुनर रहा तो आपको टाटा एटॉमिक रिसर्च वाले भी बुलाते आएंगे, अगर आपको हुनर रहा तो आपको नासा वाले भी बुलाएंगे। क्योंकि हर एक को एम्प्लॉय के बिना कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चलता, कोई भी काम नहीं चलता। छोटा मोटा कोई भी काम हो तो उसके लिए उसको चाहिए ही चाहिए। तो अभी जो लास्ट में आए हैं वो वीडियो भी आपको देख लेना है। उसमें खास करके ओएनजीसी में थी, फिर इंदौर में जो एनर्जी विभाग है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसमें भी वेल्डर की भर्ती थी। और एक काम और करना है आपको, अगर आपको यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब के वीडियो देखते रहते हैं, तो उसमें आप सर्च कीजिए वेल्डर, तो आपको बहुत सारे वेल्डिंग के जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको वहाँ से मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट भी मिलेगी। मैंने भी जब यहाँ सर्च किया तो ये नौकरी पे देखिए आप, कितनी सारी वेब वगैरह है। तो आपको जब आपको वक्त मिले तो आप मोबाइल लेके सिर्फ मनोरंजन, मज़ा, चुटकुले या फिर एंटरटेनमेंट या ऐसे वीडियो आपको सिर्फ नहीं देखते रहना है। आपको देखना है कि आपकी करियर के बारे में, जहाँ भी वेल्डर का W आए वहाँ आपको ढूंढना है, निकालना है, कुछ भी करके, कैसा भी करके। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ यहाँ से निकाल के रखा है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप अगर जाना चाहो तो दूसरा है वो ठीक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, और वेल्डिंग के कई जो तरक्के होते हैं तो उसमें आप कीजिए। वेल्डिंग का एक ISO का सर्टिफिकेट आता है, जो अगर आपने ले लिया तो रिलायंस वाले आपको ढूंढते हुए आएंगे। हमारे यहाँ केशोद ITI में वेल्डर के लिए तुर्क साहब थे, तो उसका एक बच्चा था ना, तो वो उनको रिलायंस वाले ढूंढते थे। वो प्लेन में आता था वेल्डिंग करने के लिए। आप छोटे से छोटी वेल्डिंग कितनी कर सकते हो, आप माइक्रोन में, फिलर में जो भी प्लेट होती है ना, उसकी वेल्डिंग आप अगर सीख गए तो समझो आपके बेड़ा पार हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो सुनार जो है वो भी तो एक तरह का वेल्डर ही है, वो भी वेल्ड ही करता है, पर वो गोल्ड का वेल्डिंग करता है, तो इसलिए उसकी एक वैल्यू है। आप कौन से मेटल को कितनी बारीकाई से, कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो आपका हुनर है। अगर आप समझो कोई सी मोटरसाइकिल की जो स्टैंड है वो साइड स्टैंड अगर टूट गया है और उसको वेल्ड करते हो तो आपको 50 रुपये या फिर 100 रुपये मिलेंगे, सही है ना। तो उससे ज़्यादा तो कोई देंगे नहीं, क्योंकि एक वेल्ड ही करना है। इलेक्ट्रिक वेल्ड का आप रोड लगाया, वेल्ड कर दिया तो हो गया काम, तो 50 रुपये या 100 रुपये मिलेगा। अगर आप गैस वेल्डिंग करोगे तो उसका 200 रुपया मिलेगा, और आप अगर बारीकाई से करोगे तो 500 रुपया मिलेगा। तो जब आप अपना हुनर है उसको निखारता ही रहना है। इसलिए सचिन तेंदुलकर को मैं आज अपने साथ लाया हूँ।
कि वो आपको बताएगा कि अपने हुनर को हमेशा निखारते रहना है और उसी तरह शाम को जब फ्री हो जाए तो R&D करते रहना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कहाँ है, कैसा है, किसमें बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी आप सीख गए हो कि धोड़किया साहब हमारे लिए जो भी चीज़ें लाते हैं वो बढ़िया सी लाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे एक वीडियो में 50-50, 100-100 लाइक लोग करते हैं, क्योंकि हमको वो दिखाने उसको आ गया है। फेसबुक में लाइक बटन दिखाते हैं, फेसबुक के ऊपर भी पेज है, वहाँ भी मैं छोड़ता रहता हूँ जितेंद्र धोड़किया करके, तो उसको भी फॉलो कीजिए। और तो ऐसा होता था कि जो भी बच्चे अनएम्प्लॉय है और ये वीडियो अपना कार्ड निकालते थे, फिर होता ये था कि वो कहीं पे भी उसको जॉब मिल गया, कोई काम करने लगा, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट वालों को वो बताता नहीं है कि मैं अभी बेकार नहीं हूँ और मुझे काम मिल गया है। तो उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो लाखों की संख्या में उसके पास रजिस्टर होता है, पर उसका अपडेट नहीं आप करवाते, इसलिए नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने एक और प्लेटफॉर्म निकाला और उसमें ये दोनों का जो तो मेल है वो कर दिया, बच्चों का और इंडस्ट्रीज का, और सबको बोला कि आप इस पोर्टल पे आ जाइए। तो दूसरा जो पोर्टल है उसका नाम है अनुबंधम। आपको कहीं पे भी अगर जॉब चाहिए तो ऐसा करना है कि आपको अनुबंधम पोर्टल के ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। वो कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे निकालना है उसका भी वीडियो है, अनुबंधम का भी वीडियो है। तो आपको अनुबंधम एक ऐसा पोर्टल है, उसमें जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दाता है और नौकरी चाहने वाले, उन दोनों को एक पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक ही पोर्टल बनाया है जिसमें नौकरी दाता को बोला है कि आप भी रजिस्टर कीजिए, आपको कौन कौन से आदमी या फिर वैकेंसी या फिर रोजगार वाले चाहिए, तो वो अपना बताते हैं वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो। और जो नौकरी चाहने वाले हैं उनको भी बोला है कि आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करो। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि आप अनुबंधम पोर्टल के ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सब नौकरीदाता को भी पता चले कि भाई इनको रोजगार चाहिए, वो अभी तक उनको रोजगार नहीं मिली है। अब बात करते हैं तीसरे वाली। तो तीसरे वाली बात होती है वो अप्रेंटिस की। जो बच्चे ITI करके अप्रेंटिस में जाने चाहते हैं, खास करके ST में, तो वो लोग बिना अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किए बिना आपको नहीं भर्ती करते। तो apprenticeshipindia.gov.in ऐसी वेबसाइट है। अभी मैं आपको उसका फ्लायर तो यहाँ पे शेयर करूँगा ही करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक भी डालूंगा और पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है। वहाँ भी आप 5 स्टेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो apprenticeship.gov.in के ऊपर आप अपना अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि अप्रेंटिस की जो भी अपॉर्चुनिटी हो उसमें आपका जो अप्लाई होना है तो उसका प्रोफाइल का पूरा प्रिंट आपको जोड़ना है, खास अगर आप ST में चाहता है तो। और कोपा वाले की बहुत बड़ी भर्ती हर एक डिवीजन में होती है। आप देखते हैं कि जो भी ST डिपो पे आप जाते हैं तो वहाँ टिकट विंडो पे, पास की विंडो पे, जो भी विंडो है वहाँ पे कंप्यूटर वाले होते हैं, वो ज़्यादातर कोपा किए हुए होते हैं। तो दूसरा ये हुआ apprenticeshipindia.gov.in, अप्रेंटिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पूरे भारत में अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप MCC मॉडल कैरियर सेंटर करके जो है उसके ऊपर अपना प्रोफाइल बनाना है, और उसमें खास अपना वीडियो प्रोफाइल भी बनाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, के साथ रिज्यूम भी चाहते हैं। वीडियो प्रोफाइल में आपको 2 चीजें बतानी है। एक, जो आपके प्रोफाइल में आपकी क्वालिफिकेशन उसके बारे में आप बताएंगे, और दूसरी जो प्रोफाइल है उसमें आप बताएंगे कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। तो आपको रिज्यूम बनाना है और आपकी स्किल के बारे में भी बताना है। ऐसे 2 वीडियो भी अपलोड करना है, और वहाँ आपको वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम जो भी कंपनियां चाहती है, तो कंप्यूटर वाले तो ऐसे है कि वो घर पे बैठ भी काम कर सकते हैं। तो जो बंदे या फिर महिलाएं घर पे बैठ के काम करना चाहती है वो MCC यानी कि मॉडल कैरियर सेंटर जो है उसके ऊपर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और बहुत सारे हमारे यहाँ नौकरियों के भी
पोर्टल है, जैसे कि टाइम्स इंडिया, naukri.com, लिंकन, ऐसी बहुत सारी ऐप भी है और बहुत सारी आउटसोर्स एजेंसियां भी है जो आपको ऑफर करती है। तो वो भी आप पता कीजिए और उनके ऊपर भी अपना, अरे यार प्रोफाइल बनाना तो फ्री है, उसमें क्या अर्ज है, कहीं पे भी आप अपना प्रोफाइल फट से बना सकते हो। और सब में एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक बार सॉफ्ट कॉपी बना दीजिए, सब में अपलोड कर दीजिए और जब तक रिजल्ट ना आए या फिर रिजल्ट आ गया हो तो भी सब में अपलोड कर दीजिए, ताकि अपना प्रोफाइल हर एक में हो सके। और बहुत सारे ऐसे भी है जो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मेल के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए आपको पता भेजेंगे, एसएमएस के जरिए कि भाई आपको अप्लाई करना है। तो ये पहली बात हो गई कि जिसमें हम ये पोर्टल के जरिए या फिर अलग अलग वेबसाइट के जरिए आपको नौकरी पा सके। अब दूसरी बात करते हैं, अब आपको करना है वो मार्केट का। तो मार्केट में ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे आपकी जरूरियात है, पर हर एक जगह पे ऐसा नहीं है कि भाई चलो अनुबंधम पे लिया या फिर अप्रेंटिस से लिया या फिर एम्प्लॉयमेंट से लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट से लेते हैं, उनके जैसे भी बंदे या फिर महिलाएं चाहिए वो मार्केट से निकालते हैं। तो एसटी वाले ज़्यादातर अपनी ऐड देते हैं पेपर में, अलग अलग पेपर में उसकी ऐड आती है। तो आपको पेपर वगैरह पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह भी पढ़ना है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो आप अगर घर पे बनवाना चाहो तो भी 50 रुपया जो है उसका पूरे ईयर का, तो 50 रुपये में पूरे ईयर आपको घर पे रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ घर पे आएगा। आपको किसी भी पोस्ट में जाना है, पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ जाके आपको 50 रुपया भरना है, अपना एड्रेस देना है, तो आपको अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो वो भी आपको पता चलेगा। और देखते रहना है, क्या देखना है, हर एक ITI की प्लेसमेंट की फेसबुक के ऊपर पेज या फिर प्रोफाइल लगी रहती है, तो उसको जाके फॉलो करना है या लाइक करना है या देख लेना है। मेरा भी अपना पेज है जितेंद्र धोलकिया करके, आप वहाँ भी जाके उसको लाइक करके उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो अलग अलग ITI वाले वहाँ पे जॉब फेयर होते हैं, तकरीबन महीने में एक आध बार तो होता ही रहता है। अभी केसोद में है समझो 2 दिन के बाद, तो उसके बारे में आपको जानकारी वहीं से मिलेगी। तो आप उनको फॉलो करेंगे या फिर लाइक कर देंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेंगी। बहुत सारी यूट्यूब की चैनल भी है, जैसे कि मेरी ये चैनल है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो पहले आप ये काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। और आप सबसे साथ जाना चाहते हैं ये, तो आप उसका बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब नया कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। तो आपको इतना करना है मार्केट में। और अब हम बात करेंगे कि कोपा वालों के लिए और क्या है। अरे यार कंप्यूटर सीख के आए हो, आपको कैसी लगी? तो ऐसा है कर देना। और कोई वेंडर वाला बच्चा आके मुझे खबरें आएंगी तो जॉब चाहिए, यहाँ भी बहुत सारी खबरें, गूगल महाराज को खबरों का वीडियो नहीं बना सकता, वरना हर एक खबर ऐसी ढूंढ सकते हो वीडियो बना के हर एक वेंडर वालों को दिखा। एक बात पूरा यहाँ आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जॉब की तो देखना ही है। ऐसा कर सकते हैं आप कि अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन में क्या है, आपका जो भी रुचि या इंटरेस्ट है तो आप DCP सीख सकते हैं। उसमें कोरल ड्रॉ है या फिर कैमरामैन है या फिर मूवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर एनिमेशन है, तो ये अपना वैल्यू एडिट कर सकते हैं। या फिर वीडियो है या फिर कोडिंग है या फिर प्रोग्रामिंग है, से आपके मोबाइल में एक स्पेशलिटी आप अगर हासिल कर लेंगे तो आपको कोपा के साथ साथ अगर स्पेशलिटी मिल गई तो आपकी ज़्यादा तरक्की करेंगे। एक बार आप अगर फील्ड में आ गए, काम करने लगे तो आपकी शादी वगैरह हो जाएगी और उनके दोस्तों जुड़ने के लिए पहुँच जाओगे तो फिर नहीं पढ़ सकोगे। अभी अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये चाहूँगा कि आप कोई भी वैल्यू एडेड स्पेशल कोई भी कोर्स कर लीजिए कि जिसमें 3D एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है या फिर एनिमेटेड का है, सब ऐसा करके आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा मैंने जैसे कि बताया वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के साथ आप अपना करियर बना सकते हैं। और लास्ट बट लिस्ट मैंने बताया ना कि आप आखिरी तक देखते रहिए। आखिरी में छोर में ये है कि कोपा में जितने लड़के होते हैं उतनी ही लड़कियां होती है, और लड़कियों को ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको
जो भी जॉब चाहिए वो अपने घर के आसपास हो तो ठीक रहता है, या फिर घर के नजदीक जितना हो वो उतना बढ़िया रहता है। तो आजकल आपको शायद मालूम हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो ये वीडियो आपको बता देगा कि आप घर पे बैठ के कैसे कमा सकते हो। तो आप बने रहिए लास्ट तक। घर पे बैठ के कमाने के लिए आपको सहारा लेना है सब सोशल मीडिया का, जैसे कि आप जानते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी मीडिया है, उस मीडिया के ऊपर आप जाएंगे तो जो भी आपकी रुचि है उस रुचि के मुताबिक, रुचि के हिसाब से आप वहाँ भी एक रोजगार कमा सकते हैं। लोग लाखों में रुपया कमा रहे हैं। अगर आपको कहीं घूमना या फिर पिकनिक का है या फिर रेसिपी के बारे में अगर कोई जानते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया है आपके पास, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई पास क्रिएटिव स्टोरी है या फिर कोई कंटेंट है, कोई भी आप अगर करना चाहे तो बहुत सारी उसमें कैटेगरीज वगैरह है। तो उसके बारे में अगर आपको एक दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही कोई भी चीज करनी आती है तो आप हाउ टू करके उसमें एक कैटेगरी है, तो उसमें आप ये बता कर सकते हैं। अगर गार्डनिंग करनी है, अगर किचन गार्डनिंग करनी है, अगर फार्मिंग करना है, तो बहुत सारे कैटेगरी के ऊपर वीडियो आप बना सकते हैं। और जो भी बच्चों को ये अगर आइडिया ना हो तो मुझे पर्सनल में मैसेज करना, मैं आपको ऐसे वीडियो बताऊंगा। और होता क्या है कि आप YouTube के ऊपर ही जाइए और YouTube के ऊपर ही सर्च कीजिए और ऐसा कीजिए कि अभी आप ITI की एग्ज़ाम दी है, अब 6 महीने का वक्त निकाल लीजिए। पहले तो ऐसा कीजिए कि आप कहीं पे भी जाना मत, 1 महीना आप स्टडी कीजिए, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग लोगों की जो इनकम है, इनकम के जो सोर्स है, उनके जो आइडियाज़ है, उनकी स्टडी के हिसाब से। अभी आप जो करते हो एंटरटेन करते हो, मजा करने के लिए ही करके कू करके इतने सारे वीडियो आते हैं तो वो देखते रहते हैं, पर ऐसा नहीं। आप स्टडी के हिसाब से उसको देखिए, फिर सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ से उसमें पैसा कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी की चैनल को ढूंढिए, अपनी कैटेगरी फिट कीजिए कि मैं इस कैटेगरी में फिट आता हूँ, मेरा क्रिएशन इस कैटेगरी में है, मैं इसमें कुछ क्रिएशन कर सकता हूँ। तो उस कैटेगरी की आप चैनल वगैरह बनाइए और उसमें लोगों को देखना है। बहुत सारे लोग हैं, इनको सबको देखना है। अगर मैंने कहा ना कि आपके पास वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अगर करते हो या फिर रेसिपी करते हो या हाउ टू करके कोई और भी चीज़ बना रहे हो, आपके पास नए नए आइडिया है, तो आप ये आइडिया यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेसबुक के पेज के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर डाल के आप कमा सकते हो। तो ये हुआ, आप जहाँ पे भी हो वहाँ। तो और मैंने कहा कि 1 महीना आपको स्टडी करना है और 6 माह उसमें बिना व्यूअर, बिना लाइक, बिना सब्सक्राइब देखे हुए सब वीडियो डालते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैंने किसी को आज तक जितने सारे भी वीडियो यहाँ पे ये चैनल पे अपने अपलोड किए हैं, तो कभी किसी को बोला नहीं है कि भाई आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ। मुझे तो आपके साथ कुछ बातें करनी अच्छी लगती है। आज सुबह में एक कलाक 1 घंटा कोई वेल्डर वालों के साथ बात की और उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की और अभी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। तो मैंने कभी किसी को कहा नहीं, फिर भी बहुत सारे, अभी तकरीबन 2 मिलियन व्यूअर है मेरे और तकरीबन 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो मैंने किसी को कहा नहीं और आपको भी मैंने कहा ना कि आपको अगर जरूर